Chapter 7, Wave Motion and its Applications. We are done with the short answer type questions. We have already started with the long answer type questions. So we have done up to question number 4, cantilever we have done. Let us now start with question number 5. Explain the terms reverberation, reverberation time and echo. रिवर्बरेशन क्या होता है, रिवर्बरेशन टाइम और इको, ये सब चीज़ों को हमने यहाँ क्या करना है, इनको एक्सप्लेन करना है और अच्छे से डिफाइन भी करना है. तो स्टार्टिंग विद द रिवर्बरेशन, इट इज़ द परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर द सोर्स हैज़ स्टॉप्ड एमिटिंग साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सर्फेसेस. परसिस्टेंस ऑफ साउंड यानी किसी रूम में या किसी हॉल में जब साउंड परसिस्ट करती है, साउंड कुछ टाइम तक एग्जिस्ट करती है, जब वो सोर्स जो है वो साउंड एमिट कर रही हो. जैसे सपोज़ करते हैं हमने कोई यहाँ पे स्टीरियो चलाया, स्टीरियो म्यूज़िक सिस्टम आपने कोई ऑन किया और उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया, यानी अब उसकी सोर्स जो है वो साउंड को एमिट करना बंद कर चुकी है. उसके बाद उस साउंड का इफ़ेक्ट उस हॉल में कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर तक परसिस्ट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन. अब वो जो साउंड का इफ़ेक्ट है वो रूम में परसिस्ट क्यों करता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सर्फेसेस. अब जो वो सोर्स जो है वो साउंड वेव्स एमिट कर रही थी, वो साउंड वेव्स रूम में जितने भी सर्फेसेस हैं या जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट हैं उन सब के साथ रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हो, जिसके कारण रिवर्बरेशन प्रोड्यूस हो रही हो. तो दिस टाइप ऑफ persistence of sound when the source stops emitting the sound is known as reverberation. ऑब्वियस सी बात है, अब रिवर्बरेशन टाइम को हम कैसे वो करेंगे, डिफाइन करेंगे कि वो टाइम, जितने टाइम तक वो साउंड जो है हॉल या रूम में परसिस्ट कर रही है, जब हमने उस सोर्स को स्टॉप कर दिया जो सोर्स साउंड को एमिट कर रही है. तो द टाइम अप टू विच ए साउंड परसिस्ट इन ए हॉल और रूम आफ्टर द सोर्स हैज़ स्टॉप्ड एमिटिंग इट. जब सोर्स ने साउंड को एमिट करना बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, उसके कितने टाइम के बाद तक जो वो साउंड का इफ़ेक्ट है वो उस रूम में रहेगा, दैट टाइम इज़ नोन एज रिवर्बरेशन टाइम. और इस रिवर्बरेशन टाइम को बेटा उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है विच इज़ नोन एज स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम. इट वॉज गिवन बाय स्वाइन, TW स्वाइन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये फार्मूला डेवलप किया है और इसको सबाइंस फार्मूला भी बोला जाता है. तो ये हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं. T इज़ इक्वल टू 0.16V अपॉन सिग्मा AS. सिग्मा AS को हम कैसे खोल के लिखते हैं, सिग्मा AS इज़ इक्वल टू A1S1 प्लस A2S2 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन. यानी जितने भी सर्फेसेस इस रूम में प्रेजेंट हैं उन सब का सरफेस एरियाज़ S1, S2, S3 एंड सो ऑन, एंड A1, A2, A3 क्या है, उन सब के कॉफिशेंट्स, एब्जॉर्प्शन कॉफिशेंट्स, एवरेज एब्जॉर्प्शन कॉफिशेंट्स ऑफ द रूम सर्फेसेस. V क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ द हॉल. तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम बाइंस फार्मूला को यूज़ करके हम इसको निकाल सकते हैं और ये स्टैंडर्ड रिवर्बरेशन टाइम का कैलकुलेट करने के काम आता है. इसके ऊपर बेस्ड आप लोगों को बेटा कई न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप लोगों ने ये फार्मूला जो है वो याद रखना है, 0.16V अपॉन सिग्मा AS. और नेक्स्ट इज़ इको. इको क्या होती है, द रेपिटिशन ऑफ ओरिजिनल साउंड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए सरफेस इज़ कॉल्ड इको. जब भी कोई ओरिजिनल साउंड रिपीट होके हमें दोबारा सुनाई देती है तो हम कहते हैं कि इको इज़ प्रोड्यूस्ड, इको बनी है. तो सिंपली रेपिटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए सरफेस, किसी सरफेस से टकरा के जब कोई ओरिजिनल साउंड वापस आके हमारे कानों पे, हमारे ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है तो हम कहते हैं इको इज़ प्रोड्यूस्ड. नाउ इको इज़ प्रोड्यूस्ड इफ़ द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेज आवर ईयर्स आफ्टर 1/10 ऑफ ए सेकेंड. तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है बेटा जनरली कि इको को प्रोड्यूस होने के लिए साउंड को एटलीस्ट 1/10 ऑफ ए सेकेंड ट्रैवल करना पड़ता है ताकि इको प्रोड्यूस हो सके. अब अगर साउंड को मिनिमम 1/10 ऑफ ए सेकेंड ट्रैवल करना पड़ेगा तो यू कैन ईज़िली कैलकुलेट द डिस्टेंस कि ऑब्स्टेकल जो है वो कितनी दूरी पे होना चाहिए ताकि साउंड उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आए एंड वी हियर द इको. तो उसके लिए हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखो. The obstacle must be placed at a minimum distance of 16.6 meters from the source to produce echo.
जो ऑब्स्टेकल है उसको कम से कम 16.6 मीटर्स की दूरी पर होना पड़ेगा ताकि जो है ई को हम सुन सकें। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी दैट। अब साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, जनरली 332 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे हमें वेलोसिटी v की वैल्यू पता है 332, डिस्टेंस d हमें कैलकुलेट करना है और t हम लोगों को पता है 1/10। तो t को जब आप 1/10 सेकेंड पुट करोगे, वेलोसिटी को 332 सेकेंड पुट करोगे और फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे, v और t को आप मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस d। तो हमने जब ये डिस्टेंस d जब हमने फाइंड आउट किया, ये कितना आया है 16.6 मीटर फ्रॉम द सोर्स। तो इस तरह से आप लोगों को बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर आप लोग याद रख सकते हो तो आप लोग ये डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ ए साउंड इज़ इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ये याद रखते हो तो आप लोग डिस्टेंस ये कैलकुलेट कर सकते हो 16.6 मीटर्स। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, गिव इट्स यूनिट्स। कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम लोग बेटा कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अगर किसी सरफेस के ऊपर साउंड एनर्जी फॉल कर रही है तो उस सरफेस ने साउंड एनर्जी को कितना एब्जॉर्ब कर लिया, यानी टोटल साउंड एनर्जी जो उस सरफेस पे फॉल कर रही है और उस सरफेस ने कितना उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो इन दोनों की जब हम रेशो लेते हैं, दैट रेशो इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। सो हेयर वी कैन डिफाइन द रेशो ऑफ साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए सरफेस टू द टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप लोग देख रहे हो टोटल साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस और न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा है, एब्जॉर्ब्ड साउंड एनर्जी बाय द सरफेस। तो सरफेस ने कितनी एब्जॉर्ब करी एंड डिवाइडेड बाय कितनी उस पर ओरिजिनली एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी जो है वो इंसिडेंट कर रही है। तो इन दोनों की रेशो जब हम लेंगे, इट इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और सिंपली एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ साउंड। इसको हम ए से डिनोट करते हैं और इसके एसआई यूनिट क्या है, ओपन विंडो यूनिट्स। यानी किसी भी ओपन विंडो के लिए जो ए है उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि ओपन विंडो में जितनी की जितनी एनर्जी इंसिडेंट करेगी वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। दैट्स वाई ओपन विंडो के लिए जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या होती है 1। और इसके यूनिट्स ओपन विंडो यूनिट्स ही रखे गए हैं OWU। तो इस तरह से आपको ये यूनिट्स याद रखने हैं।